आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली है। आपको जानकारी दें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने 7 दिनों तक इस मामले की सुनवाई की। तो वहीं आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्जलिस्ट के अनुसार सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस दिनेश महेश्वरी एक साथ फैसला सुनाएंगे। तो वहीं जस्टिस एक रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला अलग अलग फैसले देंगे। तो वहीं जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू था। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। बेंच ने मामले के 6.5 दिन तक सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई ललित मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं। इसके पहले 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन सीजेआई एसए बोमडे की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच ने मामला संविधान पीठ को सौंपा था। सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुछ अन्य अहम मामलों के साथ ही इस केस की सुनवाई की। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गई। इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, देखिए आज ईडब्ल्यूएस का फैसला आने वाला है, क्या कुछ अपडेट है अभी पूरी खबर को लेकर? देखिए, ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, खासतौर पर जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको 10% आरक्षण जो दिया गया है उसको लेकर सुनवाई होनी है। अंतिम निर्णय होने वाला है आज, क्योंकि 7 दिन लगातार इस मामले की सुनवाई की गई है। और आज जो है जस्टिस सीजेआई जो यूयू ललित और जस्टिस दिनेश महेश्वरी है, दोनों एक साथ इसका फैसला सुनाने वाले हैं। और ये है एक तरह से जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। ये फैसला ही तय करेगा कि क्या ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण पूरे देश भर में लागू किया गया है वो चालू रहेगा या उस पर रोक लग जाएगी। क्योंकि देखिए, जो SC/ST और ओबीसी के जो आरक्षण है वो संविधान प्रदत्त हो गया, लेकिन अब जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो संविधान में अभी तक उसको नहीं माना गया है। तो ऐसी स्थिति को चैलेंज किया गया है और कई बार ये मुद्दा उठता रहा है। तो इसीलिए जो आज का ये निर्णय होगा वो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। और इस आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसी के आधार पर इसमें इसका फायदा या नुकसान देश भर में मिलेगा। क्योंकि देखिए, अभी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सभी राज्य सरकारों ने 10% आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस वर्ग को दे रखा है। यानी सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको इसका फायदा मिल रहा है और इससे शिक्षा में, नौकरियों में, सब जगह उनको फायदा भी मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अब इस पर, क्योंकि जो डीएमके है तमिलनाडु सरकार, वो इसने कोर्ट में याचिका दायर की है और दूसरे स्टेट्स में भी कई बार इसको जो है चुनौती दी गई है। ऐसी स्थिति में जो आज का ये निर्णय होने वाला है अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भविष्य की जो है रणनीति भी तय करेगा कि आखिरकार क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया था सरकारों ने, वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए दिया था या वाकई में वो संविधान सम्मत है। तो इस बात को, इस फैसले का सभी को इंतजार है और देखना यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यूयू ललित और दिनेश माहेश्वरी इस मामले की जो लगातार 7 दिनों की सुनवाई कर रहे थे वो आज क्या निर्णय देते हैं, इसका सभी को इंतजार है। आयुषी जी नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।